फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग 12th क्लास का चैप्टर 2 भारत इज़ माई होम लेकर उपस्थित हुए हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी आपके लिए इस तरह के मज़ेदार वीडियो हम लोग लेके आते रहें। और अभी बहुत सारे इंग्लिश के चैप्टर बाकी हैं जिनका ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने आता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लेसन का नाम है भारत इज़ माई होम। क्या लेसन का नाम है? भारत इज़ माई होम, यानी भारत मेरा घर। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन इस पाठ के लेखक हैं। तो पहला क्वेश्चन यही लिखा गया है कि भारत इज़ माई होम इज़ रिटेन बाई, यानी भारत इज़ माई होम, भारत मेरा घर जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया है, या नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन के द्वारा भारत इज़ माई होम लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर हुसैन वाज बॉर्न इन, यानी डॉक्टर हुसैन का जन्म कब हुआ है? 1867 में हुआ है, 1897 में हुआ है, 1890 में हुआ है, या फिर 1869 में हुआ है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ है। कब हुआ है? 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है डॉक्टर हुसैन डेड इन, यानी डॉक्टर हुसैन साहब की मृत्यु कब हुई थी? 1969 में हुआ था, या 1970 में हुआ था, या 1971 में, या फिर 1972 में? तो डॉक्टर हुसैन साहब की मृत्यु 1969 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 1969 ईस्वी में डॉक्टर हुसैन यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु 1969 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत इज़ माई होम इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी क्या है? स्टोरी है, निबंध है, भाषण है, या नॉन है? इसमें कोई नहीं। तो भारत इज़ माई होम जो है यह एक स्पीच है। क्या है? स्पीच है जो डॉक्टर हुसैन साहब के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, यहाँ पे आपके जगह का नाम पूछा गया है। ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें आपका ईस्वी का नाम पूछा गया था। इसमें बोला गया है कि डॉक्टर हुसैन यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो था वह किस शहर में हुआ था? पुणे में हुआ था, मुंबई में हुआ था, या फिर हैदराबाद में हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जो जन्म था वह हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर हुसैन वाज अ ग्रेट थिंकर। सॉरी यहाँ पे क्या कहा कि डॉक्टर हुसैन वाज ए ग्रेट ... यानी फिल इन द ब्लैंक्स। डॉक्टर हुसैन क्या थे? लीडर थे, नेशनलिस्ट थे, या फिर थिंकर थे? तो जो डॉक्टर हुसैन साहब थे वह एक राष्ट्रवादी थे। क्या थे? राष्ट्रवादी थे, नेशनलिस्ट थे। क्या थे? नेशनलिस्ट थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। क्या करा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। आपका जैसे ऑप्शन में दिया एजुकेशन, ट्रेड, या एग्रीकल्चर, यानी वह क्या कौन सी वस्तु है जो हमारे राष्ट्र निर्माण का प्रमुख साधन है? यानी इसमें से एजुकेशन है, ट्रेड है, या फिर एग्रीकल्चर है, यानी वह कौन सी वस्तु है जो हमारे राष्ट्र निर्माण में प्रमुख संसाधन का काम करती है? एजुकेशन है, या फिर व्यापार है, या फिर एग्रीकल्चर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी शिक्षा जो है वह प्रमुख संसाधन है किसका? राष्ट्र निर्माण के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ऑथ हैज़ द फिल इन द ब्लैंक्स। डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ऑथ हैज़ द प्रेसिडेंट, यानी डॉक्टर हुसैन ने क्या कर रहा है कि डॉक्टर हुसैन ने यानी जब वह क्या कर रहे थे? शपथ ले रहे थे, यानी जब उनकी शपथ ग्रहण हो रही थी तो किस चीज़ की शपथ ग्रहण हो रही थी? राष्ट्रपति की, या राज्यपाल की, या फिर मिनिस्टर का? तो यहाँ पे डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, यानी वह जब राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण ले रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, यानी डॉक्टर हुसैन के द्वारा यह संभाषण कब प्रस्तुत किया गया? 1965 में, 1966 में, 1967 में, या फिर 1969 में? तो यह जो भाषण है डॉक्टर हुसैन साहब के द्वारा 1967 में प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 1967 में। यह जब राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण ले रहे थे डॉक्टर हुसैन साहब, उसी समय यह भाषण दिए हुए थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स, क्या कर रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओबलाइज्ड टू द पीपुल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। यानी डॉक्टर हुसैन जो हैं कहाँ के लोगों के प्रति आभार व्यक्त महसूस कर रहे हैं, यानी वह कहाँ के लोगों के प्रति ज़्यादा आभार अपना जो है व्यक्त कर रहे हैं, वो ज़्यादा उनके कर्जदार हैं या फिर हम कह सकते हैं कि आभारी हैं। कहाँ के लोगों का, नेपाल के हैं या फिर पाकिस्तान के हैं या फिर इंडिया का है या फिर नॉन का है। तो यहाँ पे इंडियन लोगों की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं, इंडियन लोगों का, कि भारतीय लोगों के हम क्या हैं, प्रति आभारी हैं। और हम जो हमें यानी जो लोग हैं भारत के, वे लोग हमको क्या बनाए हुए हैं, प्रेसिडेंट बनाए हुए हैं। एक देश का कहा जाए तो अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति या फिर घर का मुखिया। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर हुसैन बिकेम प्रेसिडेंट टू इंडिया इन, यानी डॉक्टर हुसैन साहब भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कब बने, 1960 में, 1967 में, 1948 में या फिर 1950 में। तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा 1967 में। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्क ऑन वंस सेल्फ मीन्स वर्क फॉर फिल इन द ब्लैंक्स, यानी स्वयं पर काम करने का मतलब क्या है, क्या होता है, यानी उससे किसका विकास होता है, मास का होता है, क्लास का होता है, इंडिविजुअल का होता है, फिर या नॉन का होता है। यहाँ पे इंडिविजुअल हम टिक करेंगे, यानी इसका व्यक्ति के ऊपर यानी स्वयं से कार्य करने के ऊपर अगर हम अपने ऊपर काम करें ना, तो उससे प्रत्येक व्यक्ति देख के प्रभावित होकर वो खुद में बदलाव ला सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसका। तो अगला क्वेश्चन आपका है, फिल इन द ब्लैंक्स सैड द भारत, फिल इन द ब्लैंक्स सेड दैट भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, यानी किसने कहा था कि भारत मेरा घर है और इसमें जितने भी सदस्य हैं, लोग हैं, वे सभी मेरे परिवार के एक सदस्य की तरह हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, या डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। तो यह जो वाक्य है यह डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा 1967 में जब उनके द्वारा शपथ ग्रहण लिया जा रहा था राष्ट्रपति पद का, उस समय यह संभाषण प्रस्तुत किए थे, वाक्य प्रस्तुत किए थे। अगला क्वेश्चन आपका है कि इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक ऑन फिल इन द ब्लैंक्स, यानी भारत जो है गणतंत्र कब हुआ, 1950 में, 1947 में, 1948 में या 1949 में। तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा 1950 में, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में जो संविधान था हमारा लागू हुआ और उसी दिन हम गणतंत्र हुए। अगला क्वेश्चन है, ईयरली टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व एज द गवर्नर ऑफ, यानी जब डॉक्टर हुसैन साहब भारत के राष्ट्रपति बनने जा रहे थे, उससे पहले यह कहाँ के गवर्नर रह चुके थे, राज्यपाल रह चुके थे, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के या फिर नॉन, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के जो थे राज्यपाल रह चुके थे। कौन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो अगला क्वेश्चन जो है, इसमें 15 क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है और हम आपको बता दें कि ये सभी क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो विद्यार्थी चाहें तो इस प्रश्नों को अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और अच्छे से 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश का प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।